हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल सत्य डिवाइन पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सोल ब्रदर्स और सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो अनमोल विचार जो है फॉरगिवनेस यानी कि क्षमाशीलता और दूसरा है कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड। ये दोनों ऐसे भावनाएं हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, मनुष्यता को और एक पायदान ऊपर ले जाती हैं दिव्यता की ओर। इन दोनों भावनाओं पे अगर हम अमल करते हैं, इन्हें हम अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है दोस्तों। हमारी किस्मत बदल सकती है, ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने खुद ये आजमाया है। कई साल पहले जब मैं स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से नहीं आई थी, मैं खोज रही थी, कुछ महसूस कर रही थी अपने आप में, तब मेरी ज़िंदगी भी एक शिकायतों का पिटारा थी, पूरी तरह से शिकायतों से भरी हुई थी। सुबह मैं उठती थी तो अपने हस्बैंड को बोलती थी, आज मेरा पैर दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मेरा कुछ करने को मन नहीं कर रहा है। मुझे सबसे शिकायतें महसूस होती थी। कभी पानी नहीं आ रहा है नल में, कभी मेड अच्छे से सफाई नहीं कर रही है, कभी इस रिश्तेदार से प्रॉब्लम है, कभी उसने मुझे ऐसा कह दिया है। तो इस तरह से सब कुछ था जीवन में, लेकिन एक संतुष्टि नहीं थी, एक शांति नहीं था। मन में उथल पुथल मची रहती थी, हमेशा एक मानसिक उदेलता चलती रहती थी। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पति मेरे अनुसार नहीं चलते हैं। तो इन शिकायतों को लेकर के भी जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती थी और इसका सॉल्यूशन मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। फिर जैसे जैसे मेरे पास कुछ किताबें आईं, योगानंदा जी का ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा, कथामृत, योगी कथामृत, लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ और रोंडा बर्न की द सीक्रेट। ये तीनों किताबों ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया दोस्तों। लोग किताबें पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने उनके बातों को आजमाना शुरू किया अपने आप पे, अपनी लाइफ पे। टाइम लगा, समय लगा, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन ज़िंदगी बदलती है हमारे सोच से, हमारे विचार से। तो कहते हैं ना कि टू एयर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, यानी गलती मनुष्य करता है और क्षमा जो है वो दिव्यता का गुण है। तो क्षमाशीलता इतनी इम्पॉर्टेंट आज के समय में क्यों है? क्योंकि हमारी धरती जो है, धरती माता, हमारा पूरा पृथ्वी जो है वो 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की ओर जा रहा है। 3rd डायमेंशन क्या है? 3rd डायमेंशन में है गुस्सा, अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दूसरे पे ब्लेम करना, दोषारोपण, ये है 3rd डायमेंशन की निशानी। और 5th डायमेंशन में क्या है? 5th डायमेंशन में दिल से दिल की बात है, यानी प्यार भरी भावना से सारे काम होंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई शासक नहीं, कोई शासित नहीं, सब बराबर होंगे, सब प्यार की भावना से काम करेंगे। तो ये 5th डायमेंशन में होगा। और जब हमारी ऊर्जा 3rd डायमेंशन वाली रहेगी, यानी हम क्रोध, अहंकार, नाराजगी में रहेंगे, नफरत में जीवन जिएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वही कोरोना जैसी महामारी आएगी और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर हम अपने डायमेंशन को बढ़ा लें, धरती माता के डायमेंशन के अनुसार 5th डायमेंशन में जाने लायक हम बन जाएं, यानी हम फॉरगिवनेस और कृतज्ञता को अपना लें, हम दूसरों के प्रति आभार प्रदर्शित करें, तो फिर हम 5th डायमेंशन के अनुकूल हो जाएंगे। फिर हम सत्यता के अनुकूल हो जाएंगे, सतयुग में प्रवेश करने लायक हमारी आत्मा बन जाएगी। तो फिर हम खुशी खुशी अपना पूरा जीवन बिता पाएंगे। अब फॉरगिवनेस है क्या? फॉरगिवनेस 1000 तहों में छुपा होता है दोस्तों। क्योंकि फॉरगिवनेस कब ज़रूरत पड़ती है हमें? फॉरगिवनेस तब ज़रूरत पड़ती है जब किसी से हम अहंकार हमारे अंदर आ जाता है, नाराज़गी आ जाती है। अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, अरे मुझे उसने अपने
पार्टी में, समारोह में नहीं बुलाया, उसने मेरा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया, वो मेरे घर नहीं आया, मुझे देखकर भी उसने इग्नोर कर दिया, मुझे हाय हेलो नहीं कहा। तो इस तरह से हमारे मन में एक छोटी छोटी क्रोध की भावना पनप जाती है। वो क्रोध और वो नफरत और वो गुस्सा जब धीरे धीरे घर कर जाता है, परमानेंटली हमारे दिल में जगह बना लेता है, तो फिर क्या होता है, सामने वाले को जिसके प्रति हमने क्रोध, गुस्सा, नाराजगी पाला था, उसे नाराजगी हो या ना हो, हमें उसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे दिल में धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, लीवर में के फंक्शन में खराबी आने लगती है, वो कम काम करने लगता है या फिर ख़राब होने लगता है, हमारी किडनियाँ जवाब देने लगती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो नुकसान सबसे ज़्यादा हमें होता है। जिसके लिए हम नुकसान करने का सोचते हैं, उसे तो जो नुकसान होता है वो तो होगा ही। उससे हमारा कार्मिक अकाउंट, क्योंकि हमारी भावनाएं और तेज़ी से उसके पास जा रही है, गुस्से की, नफरत की, नाराज़गी की, जब सारी भावनाएं उसके पास जा रही है तो कार्मिक अकाउंट और पक्का होता जा रहा है। एक बॉल को आप इमेजिन कीजिए कि आप दीवार पे मारेंगे तो जितनी तीव्रता से, जितनी इंटेंसिटी से आप बॉल को मारेंगे, उतनी तेज़ी से वो आपके हाथ में वापस आएगी। तो जितनी खराब भावनाएं हम किसी को भेजेंगे, उतनी ही इंटेंसिटी से उसकी खराब भावनाएं भी हमारे ऊपर आएंगी। तो एक तो कार्मिक अकाउंट पक्का होता जा रहा है कि उसके मन में भी हमारे प्रति नफरत, गुस्सा बढ़ेगा। अगर हम गुस्सा पाल रहे हैं तो अगले जन्म और उसके अगले जन्म भी वो खेल पैटर्न चलता रहेगा। दूसरा क्या है कि हमारे शरीर में डैमेज आने लगेगा, हमारा मन चिड़चिड़ा रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे हमें इमोशनल जो अशांति तो आएगी ही आएगी, हमारा काम धंधा, रुपया, पैसा, उसमें भी ब्लॉकेजेस आने लगेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं दोस्तों। जब हम खुश होते हैं तो अपने आप हमारे पास सब कुछ आता है, मान सम्मान, रुपया, पैसा, धन दौलत, सब कुछ आता है, अच्छे रिश्ते भी आते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और कार्मिक पैटर्न तो हमारा खराब होता ही होता है। तो फिर उसके बाद हम करें क्या? तो हमें सबसे पहले तो दूसरे को प्यार से, प्रेम से माफ़ कर देना है। अगर हम माफ़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे माफ़ी की जो भावनाएं हैं उस व्यक्ति के पास धीरे धीरे पहुंचने लगेंगी, हमारे रिश्ते धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे, और हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे, हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस थे, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में जो ब्लॉकेजेस थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, हमारा इमोशनल ब्लॉकेज खत्म होने लगेगा। तो हमारी आत्मा मजबूत होने लगेगी, हमारा शरीर मजबूत होने लगेगा, हमारे मन में शांति होने लगेगी, तो हमारी आत्मिक उन्नति भी होती जाएगी और हम 5D के अनुसार ढलते जाएंगे। तो जिन लोगों के प्रति रिश्ते आखिर होते क्या हैं, जैसे ब्रह्मांड एक नियम के अनुसार चल रहा है, सूर्य, चंद्रमा, मौसम, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर एक नियम के अनुसार, उसी तरह एक सुई बराबर भी हमारे रिश्तों में भी कोई कमी या बेसी नहीं होता है। पिछले जन्म में जो हम करके आए हैं वो हम इस जन्म में भुगतते हैं। तो जिनको हमने पिछले जन्म में कष्ट दिया था वही तो हमें इस जन्म में कष्ट दे रहे हैं। तो फिर कैसा गुस्सा और कैसी नाराजगी, हमने भी तो उन्हें कष्ट दिया था, हमने उन्हें धोखा दिया था तो इस जन्म में धोखा पा रहे हैं, हमने उन्हें कष्ट दिया था इस जन्म में कष्ट पा रहे हैं, हमने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया था तो इस जन्म में ब्लैकमेल पा रहे हैं। तो फिर माफ़ कर दीजिए ना दूसरों को, प्रेम से, खुशी से माफ़ कर दीजिए। आप सोचिए कि हमने भी तो उस जन्म में उन्हें कष्ट दिया था, या सोच के माफ़ कर दीजिए दोस्तों। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे ये होता है, चलता है। मान लीजिए एक ऑफिस है, उसमें एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को बॉस बहुत तंग कर रहा है, उसे ज़्यादा काम देता है, दूसरों को कम काम देता है, उसे अपने वर्ड से, अपने शब्दों से आहत करता है। वो समय पे भी आए तो उसे बोलता है तुम लेट आए हो, वो काम अच्छा भी करता है तो बोलते तुम काम सही नहीं करते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण हो सकता है कि उस एम्प्लॉय के कार्मिक अकाउंट हो, ये हो सकता है कि वो एम्प्लॉय के मन में ये विश्वास जमी हुई हो कि बॉस हमेशा खराब ही होते हैं। अब जो भी कारण हो, लेकिन ये एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस के प्रति गुस्सा पाल लेगा, नफरत पाल लेगा, नाराज़गी पाल लेगा, और उस नफरत, नाराज़गी, गुस्से को वो जाहिर तो नहीं कर पाएगा, अपने मन में दबा कर रखेगा और उसको ढोएगा।
तो इस एम्प्लॉय को क्या होगा, उस एम्प्लॉय को तरह तरह की बीमारियां पकड़ने लगेगी। पहले हाई बीपी होगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, या तो लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, या फिर कोई और ब्लोटिंग की समस्या, इस तरह की समस्या होने लगेगी। लीवर डैमेज होगा धीरे धीरे, फिर किडनी पे भी असर आ जाएगा। दूसरे, अगर एम्प्लॉय समझ जाता है कि हाँ मुझे ये फॉरगिवनेस करना है, तो वो अपने बॉस को धीरे धीरे माफ़ी करने लगेगा, धीरे धीरे माफ़ी की भावना उसे देने लगेगा कि चलो जो भी है, बॉस ने कम से कम मुझे नौकरी से तो नहीं निकाला ना, मुझे पेमेंट तो दे रहा है ना, तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। तो उसको सॉरी बोलेगा कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। उसके बाद ग्रेटिट्यूड करेगा। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना कि आपके कारण ही मेरा घर चल रहा है, मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने बॉस को रोज़ रोज़ थैंक यू बोलेगा, रोज़ रोज़ थैंक यू बोलेगा, बोलता जाएगा। धीरे धीरे उसके बॉस के मन में परिवर्तन आने लगेगा। जैसे वो नफ़रत करता था, अब वो अपने एम्प्लॉय को पसंद करने लगेगा, लाइक करने लगेगा। लाइक करते करते एक समय ऐसा भी आएगा कि अपने जिस एम्प्लॉय को वो नापसंद करता था उसका वो प्रमोशन कर दे, उसको और अच्छा मानने लगे, उसके पर्क्स यानी पेमेंट बढ़ा दे। तो इस तरह से ये जो आभार की भावना, कृतज्ञता की भावना और फॉरगिवनेस की भावना, ये कृतज्ञता जो है फॉरगिवनेस का भी ही नेक्स्ट पायदान है, नेक्स्ट स्टेप है। तो जब आप फॉरगिवनेस भी करते हैं, साथ साथ कृतज्ञता भी जताते हैं, तो दोनों मिल करके वंडर हो जाता है, मैजिक हो जाता है हमारे लाइफ में। जो जिससे हमें परेशानी थी वो हमारे अपने बन जाते हैं। जो परिस्थितियाँ हमें परेशान करी थी, जिसमें हम असहाय महसूस करते थे, वो परिस्थितियाँ हमें आशीर्वादित महसूस होने लगती हैं। जिन चीज़ों में हमें समस्या होती थी, जिसमें हम बिल्कुल हम समझ नहीं पाते थे कि हम क्या करें, वो समस्याएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी से, कोई समस्या ही नहीं रहती। तो इस तरह से हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जब मैंने इसको अपनाना शुरू किया था फॉरगिवनेस को, तो मुझे रिश्तों में भी कई शिकायतें थी, कई चीज़ों से शिकायतें थी। जब मैंने माफ़ करना शुरू किया, सुबह मैं माफ़ करती थी, मैं बैठती थी, मेडिटेशन करती थी, माफ़ी करती थी, लेकिन शाम होते होते कुछ ऐसी बातें आ गई, कुछ ऐसी चीज़ उभर के आ गई, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे कि फिर मेरे अंदर क्रोध की भावना आ जाती थी, फिर मैं क्रोध में जम जाती थी, फिर वही भावना उभर जाती थी, पुरानी भावना, पुराने घाव हरे हो जाते थे। तो फिर थोड़ी देर तक तो मैं उस भावना को झेलती थी, फिर जैसे ही मुझे समझ आता था कि अरे ये क्या हो रहा है, फिर मैं तुरंत बैठती थी, फिर मैं फिर से वही माफ़ी भावना दोहराती थी कि जिन्होंने भी मुझे कष्ट दिया मैं सबको माफ़ करती हूँ, जिन्होंने मुझे कटु वचन बोले मैं सबको माफ़ करती हूँ, जिन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया मैं सबको माफ़ करती हूँ। धीरे धीरे मैं माफ़ी करती थी, करते 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 टाइम लगता है, कभी 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन ये काम करती है। किसी की बहुत जल्दी ये भावना चेंज हो जाती है, किसी को करते करते बहुत समय लगता है, लेकिन ये होता है। उसके बाद जो लाइफ होता है मिरेकुलस चेंज आता है। उसके बाद सभी लोग आपको आशीर्वाद देने लगते हैं, आप खुद भी अपने लिए आशीर्वादित हो जाते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम दूसरों को तो माफ़ कर दिए, दूसरों के प्रति तो हमने कृतज्ञता जाहिर कर दी, लेकिन अपने प्रति भी आप काइंड रहिए, दयालुपन दिखाइए अपने प्रति, अपने को भी माफ़ कीजिए। हमने कभी बोल दिया था, मैं सोचती हूँ मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया, मुझे ये काम करना नहीं चाहिए था, मैंने कर दिया, मेरे मुंह से ये निकलना नहीं चाहिए था पर निकल गया। तो हम ह्यूमन ही तो हैं, माफ़ कर दीजिए खुद को, प्रेम से, खुशी से माफ़ कर दीजिए, थैंक यू बोलिए अपने आप को। चलो तुमने समझा तो इस बात को कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, अपनाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेट हो रहा है कोई बात नहीं, अंधेरा है कोई बात नहीं, सूर्य तो आएगा ही आएगा, रात तो ढलेगी ही ढलेगी। तो इस सवेरे की आशा में आप फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड को जरूर अपनाइए दोस्तों, ज़िंदगी बदल जाती है, सबकी ज़िंदगी बदल सकती है, सबकी ज़िंदगी में बाहर ही बाहर है। 5D में जाने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, जहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, जहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हम ही तो हैं जो धरती माता को ले जाएंगे 5D में। तो अपने आप को भी माफ़ कीजिए, अपने आप को भी थैंक यू बोलिए और सभी को थैंक यू बोलिए।
आपका दिन शुभ हो, आपका सारा समय बहुत अच्छा जाए, इसी भावना के साथ। और जिन गुरुओं ने मुझे सिखाया, जिन शिक्षकों ने मेरी सहायता की मुझे ऊपर बढ़ने में, मैं उन सबों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ। उन सबों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार की भावना महसूस कर रही हूँ। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों, मेरे बच्चों, सभी को थैंक यू बोलते हुए मैं सेशन का लास्ट करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किस विषय पे वीडियो देखना है वो भी बोलिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू माय सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।